सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा उपमंडल के गांव बरौना में स्वतंत्रता सेनानी शहीद कवि जाट मेहर सिंह के जन्मोत्सव दिवस पर शहीद कवि मेहर सिंह स्मारक समिति बरौना द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बरौना गांव की महिलाओं और पुरुषों के अलावा अन्य गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। गांव बरौना में शहीद कवि जाट मेहर सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। उसके बाद रागनियों का प्रोग्राम किया गया, जिसमें खरखोदा से अनुसूचित जनजाति वित्त विकास बोर्ड के चेयरमैन भाई पवन खरखोदा और वार्ड 19 से जिला परिषद पद के उम्मीदवार भाई मनवीर उर्फ मोनू शहीद कवि के जन्म दिवस पर गांव बरौना में पहुंचे। जानिए चेयरमैन भाई पवन खरखोदा और मनवीर उर्फ मोनू ने क्या कहा। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक बार गांव में बहुत साल पहले किसी शादी के मौके पर आया था और सुबह मैं गांव के किसी साथी के साथ हमारा खेड़ा बोलते हैं वहाँ जा रहा था शहर के लिए। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया भाई मेहर सिंह के बच्चों का क्या हाल है। तो उसने कहा मेहर सिंह का बालक किससे। तो मुझे झटका लगा कि भाई मेरे गांव का एक गायक कवि हुआ है और उसके बारे में मुझे ये भी नहीं पता कि उसके परिवार की क्या स्थिति है, भाई बच्चे हैं नहीं हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो मेहर सिंह स्मारक समिति बनी थी 89 के आसपास, लेकिन वो एक दो प्रोग्राम करवा के उसके बाद वो फिर गांव जैसे करवाता था। तो फिर उसके बाद ये 94-95 के आसपास फिर जब मैं ये घटना मेरे साथ हुई और फिर जब दोबारा से मैंने पूछा लोगों से कि भाई कैसे क्या है, तो ये बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे है, समिति तो बनी हुई है। मैंने कहा भाई कोई ऐसी बना लो संस्था, बोला वो तो बनी हुई है लेकिन वो काम नहीं कर पा। तो हमने फिर दोबारा से इसको रीजनल किया और इसको रजिस्ट्रेशन भी करवाया शहीद कवि मेहर सिंह के मतलब नाम से ऊपर जो उसमें है वो संस्था का नाम हमने वो करके, और तब से ये प्रोग्राम एक तरह से चल रहा है। इसी दौर में फिर एक बार हम चौपाल में बैठे थे, मेहर सिंह के बारे में कुछ लिखने की बात आई कि भाई क्या थे उसके ख्यालात किस तरह के थे। तो उनकी भाभी तब जीवित थी, उनकी मिसेज की तो डेथ हो चुकी थी। तो प्रेम कौर एक बार शामिल हुई हमारे प्रोग्राम में जब शुरू किया था हमने 94 में, लेकिन उसके बाद एक दो प्रोग्राम के बाद वो नहीं रहे। तो उनकी भाभी ने बताया कि भाई दो, में चौपाड़ में बैठे थे काफ़ी लोग थे, तो उनकी भाभी ने कहा कि 2 अवगुण थे मेहर सिंह में। तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई कि भाई मैं यहाँ तो गुण पूछने लग रहा था, ये तो अवगुण आ गए। लेकिन फिर भी मैंने कि भाई एक बार पूछ लिया तो भाई बताओ अवगुण ही बता दो। तो उसने कहा कि भाई एक तो हुक्का बिगाड़ था मेहर सिंह। अब मैंने पूछा हुक्का बिगाड़ का क्या मतलब लेना चाहते हो आप। तो बोली जिसका जांदा उससे का हुक्का पी लेंदा। तो उस दौर में मेहर सिंह का हुक्का बिगाड़ होना मैं ये समझता हूँ कि वो जात पात में विश्वास नहीं करता था। और मैंने फिर हिम्मत सी हुई मुझे कि भाई चलो मैंने कहा एक अवगुण अगर हुक्का बिगाड़ा है, तो मैंने फिर उनसे पूछा भाई तो दूसरा भी बता दो अवगुण क्या है आपका। तो उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों में सबसे पक्की यारी दोस्ती थी उसकी। अब उस दौर में जब मेहर सिंह का दौर है 40s का, उसमें एंटी मुस्लिम बहुत फीलिंग्स चल रही थी और उसमें मेहर सिंह का, तो मैंने कहा भाई फिर मैंने ये जब उन्होंने कहा तो मैं ये तो कर लिया, लेकिन मैंने फिर बातचीत में पूछा कि इसकी रिफ्लेक्शन क्या थी मेहर सिंह की। तो एक नाम तो मुझे याद नहीं, चांद काला चांद शायद है किस्सा उसका। मैं मनवीर उर्फ मोनू वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद उम्मीदवार आज शहीद कवि जाट मेहर सिंह के जन्मोत्सव के अवसर पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर मुझे काफ़ी प्यार प्रेम और उत्साह देखने को मिला। लोगों में काफ़ी कलाकार आए हुए हैं और दूर दराज से काफ़ी लोग आज शहीद कवि जाट मेहर सिंह की रागनी सुनने के लिए आए हुए हैं और मुझे भी आज आशीर्वाद से यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं परमपिता परमात्मा से प्रे करता हूँ कि ये कमेटी यूँ ही उन्नति और प्रगति करती रहे और यूँ ही हर साल ये अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद जय भारत। देखिए, बरौना गांव वीरों की भूमि रही है, शहीदों की भूमि रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि हम बरौना गांव की मिट्टी में पले बड़े हैं, क्योंकि शहीद कवि जाट मेहर सिंह ने न केवल सोनीपत में पूरे हरियाणा में परचम लहराने का काम किया है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि
आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में, जो व्यक्ति 100 साल की उम्र में जो बात नहीं कह सकता आगे 100 साल के इतिहास की, वो उन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में कही थी। और वो केवल और केवल तीसरी पास थे, और तीसरी पास होने के बावजूद भी उनके अंदर इतनी विद्वता थी कि वो बारीकी से हर चीज़ को कह सकते थे, बोल सकते थे, समझ सकते थे। और उन्होंने उनकी इतनी लंबी सोच थी कि उन्होंने आगे 100 साल में, 50 साल में क्या होने वाला है, उसे अपने गायकी के माध्यम से, रागनी के माध्यम से उन्होंने लोगों में पहुंचाने का, प्रसार करने का काम किया।